आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तल एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में बैठ के अपने आने वाले इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं अपने मुस्तकबिल को बनाने के लिए आज आप लोग जो है वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसके लिए आप लोगों को जो है वो एक दिन जो है वो कामयाबी जरूर मिलेगी। और कामयाबी के दिन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, बस आपसे 10 कदम दूर है आपके यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम के रिगार्डिंग। इससे पहले मैंने आपको कल एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और उसके साथ साथ आपकी एग्जाम सिटिंग और सोने पे सुहागा आपका एग्जाम सेंटर भी जो है वो कल जारी कर दिया गया है। आप लोग वेबसाइट देख सकते हैं, कल पूरा प्रोसेस बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो पीछे चल रहा है, तो यहीं से आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको अपना ओटीआर नंबर और डेट ऑफ बर्थ से जो है वो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि आपका जो सेंटर गया है वो कानपुर गया है, क्योंकि जितने भी उर्दू के तालिब इल्मों से अभी तक गुफ्तगू हुई है या बातचीत हुई है तो सभी ने जो अपना एग्जाम सेंटर जो है वो हमें कानपुर ही बताया है। यानी कि उर्दू वालों को चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी भी इलाके का हो, सबको जो है वो कानपुर भेजा गया है कि आप लोग जो है वो कानपुर जाइए और वहां पे जो पार्क है जियोलॉजिकल पार्क या जेड स्क्वायर मॉल है या फिर नाना राव पार्क है उसको जो है घूम के आइए। इसके पीछे एक मास्टर स्ट्रोक भी देखने को मिल रहा है। इससे जो है वो जब बच्चे ट्रेवल करेंगे तो इससे जो है वो सरकार को जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा और उससे जो है वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी। ये एक जो है वो क्या है मास्टर स्ट्रोक है, जैसा कि मुझे लग रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कमेंट बॉक्स में भी आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि सर एग्जाम सेंटर इतना दूर गया है, सर्दी के मौसम में हम लोग कैसे करेंगे। मेल एस्पिरेंट हो तो फिर भी चलो कर लेते हैं, बेचारे जनरल में या स्लीपर में धक्के खा के बस में जैसे भी तैसे करके चले जाते हैं। लेकिन मुश्किल होती है उन फीमेल्स एस्पिरेंट के साथ जो या तो किसी को साथ लेकर जाते हैं या फिर वो अकेले ट्रैवल करते हैं। तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए जो एग्जाम सेंटर है वो थोड़ा दूर रखा गया है। हो सकता है कि थोड़ा सा 100-200 किलोमीटर के आसपास रखते तो ज्यादा बेहतर होता। अब इतनी सर्दी है, बच्चों को जाना पड़ेगा और जाना भी है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए आपको जो है वो जरूर से जरूर इतना स्ट्रगल तो करना जरूरी है। खैर बहरहाल गनीमत यह है कि आपका एग्जाम हो रहा है, क्योंकि यूपीटीजीटी का आप लोग बखूबी जानते हैं कि कितने दिन से एग्जाम नहीं हुआ। आप लोगों को जो है वो एग्जाम की डेट आ गई है और सेंटर भी आ गया। ऐसा नहीं है कि एग्जाम की डेट टल सकती है या बहुत पोस्टपोन भी हो सकती है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर क्या एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, कि हम तैयारी करें या ना करें। तो हमने उनको बताया आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम पोस्टपोन होने के कोई भी इम्कान नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं लग रहे? क्योंकि अगले साल जो है वो क्या है इलेक्शन है, तो उसी की तैयारी कह सकते हैं आज यूपी सरकार जो है वो कर रही है आप लोगों के एग्जाम को लेके। तो बहरहाल ये थोड़ी सी गुफ्तगू हुई ताकि आप लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊं। तो कनेक्ट करने के साथ साथ कुछ बातें हैं जो आप लोगों से करनी है एग्जाम के रिगार्डिंग है। मेरी काफी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, चाहे हम लोग बात करें उड़ान टेस्ट सीरीज की या हम लोग बात करें रिवीजन क्लास की। तो सारी चीजें जो है वो आपको चौक एंड दस्तल एकेडमी पर कराई जा रही है और ऐप पर भी आपका जो है रिवीजन चल रहा है। मैं यहाँ आपसे नहीं कहूंगा कि आप लोग जो है वो बैच खरीदिए या फिर हम लोग नहीं कहेंगे कि उड़ान टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कीजिए। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि आपको इन 10 दिनों में जो है वो अपनी कामयाबी कैसे हासिल करनी है। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम थी कि एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, तो ये भी एडमिट कार्ड को इतना बड़ा इशू नहीं है, वो जैसे ही होगा वो जो है वो जारी हो जाता है। लेकिन यूपी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया कि 10 दिन पहले दे दिया। इससे बच्चे अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं और उसके साथ साथ अपने रिश्तेदारों को भी फोन कर सकते हैं कि कानपुर में कि हमारा जो है वो एग्जाम है। और इससे अच्छी क्या बात होगी कि 26 जनवरी से पहले एक दिन आपका एग्जाम है, तो 26 को भी छुट्टी रहेगी, तो इससे आपको जो है वो घूमने का भी मौका मिलेगा अगर आप लोग घूमना चाहते हैं तो। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके पेपर पे कि आपका पेपर कैसा गया है। तो पेपर अच्छा जाए ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी हमारी दुआ है। लेकिन कहने से और दुआ करने से भी ज्यादा जरूरी होता है काम को अमली जामा पहनाना, यानी कि काम को जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचाना। तो उस मंजिल को पहुंचाने के लिए आपके पास 10 दिन का वक्त है। आप इस 10 दिन में क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं उसी को जो है वो आज के सेशन में रोशनी डालूंगा। सिलेबस आपने सबने देख लिया होगा, कई बार आपको बताया भी गया है, आपने नोट भी किया होगा
अब उस सिलेबस के आपने नोट्स भी बनाए होंगे। बहरहाल अगर आपने तैयारी की होगी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो नोट्स कैरी कर लेते हैं, बहुत से नोट्स होते हैं जो सेल्फ नोट्स बनाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से नोट्स को जो है वो कॉपी कैट करके जो है वो अपना काम चला लेते हैं। बहरहाल जैसे भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं का आपको जो है वो मैक्सिमम रिवीजन करना है। जितना रिवीजन हो जाए उतना जो है वो बेहतर है। और आपको मालूम होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन आपके जो है वो 120 क्वेश्चन जो है वो आपके उर्दू के आएंगे और 30 क्वेश्चन आपके जनरल के आएंगे। कट ऑफ जो है वो दोनों को मिला के मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें सेफ स्कोर की, तो तकरीबन 80-90 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो जाएंगे तो आप जो है वो सेफ स्कोर में माने जाएंगे। क्योंकि ये प्री है, तो प्री का पेपर जो है वो थोड़ा सा लेवल इजी आता है, क्योंकि बच्चों को जो है वहां पर मेंस में भी जो है वो बिठाना है। अभी मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, पहले एक पड़ाव पूरा होगा, उसके बाद हम लोग दूसरे पड़ाव पे रोशनी डालेंगे। तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि 90 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आप लोग जो है वो सेफ स्कोर में रहेंगे। लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि आपके 100+ नंबर आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। क्योंकि 2018 में ये लास्ट वैकेंसी देखने को मिली थी और तकरीबन 8-9 साल बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिली है। तो बच्चे जो है वो बहुत भूखे हैं एग्जाम को लेके और नौकरी को भी लेके, क्योंकि उनका जो है वो यूपी टीजीटी का भी एग्जाम नहीं हुआ, तो यूपी एलटी ग्रेड उनकी क्या है एक नई उम्मीद है, और इसी नई उम्मीद को जो है वो बुनाना चाहते हैं, और वो किसी भी सूरत हाल में इस पेपर को जो है वो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे और एग्जाम को एक एग्जाम के तरीके से नहीं, एक टूरिस्ट प्लेस के नजरिए से भी देखने जाते हैं। तो जो बच्चे सीरियस है उन्हीं का आपको जो है वो कंपटीशन मानना है। फॉर्म कितने भरे गए हैं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तकरीबन 8665 के आसपास भरे हुए हैं फॉर्म, और उसमें जो है वो एक सीट पर आपको जो है वो 73 कैंडिडेट की क्या है फाइट देखने को मिल रही है। तो ये वैकेंसीज भी 120 है और कैंडिडेट भी है, तो इसलिए आप लोग ये 10 दिन में जितना रिवीजन हो सके मैक्सिमम उतना कीजिए। कुछ नया पढ़ने की जरूरत हो तो आप पढ़ लीजिएगा, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। और जितना हो सके आप लोग एमसीक्यूज लगाइए। एक दिन में कम से कम आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे जो है वो 500 एमसीक्यूज लगाने हैं। अब 500 एमसीक्यूज आपको कहाँ मिलेंगे? किसी भी यूनिवर्सिटी का एमए का एग्जाम हुआ, वो जो एंट्रेंस होते हैं, प्रीवियस पेपर होते हैं उनको उठाइए, यूजीसी के होते हैं उनको उठाइए, नेट के होते हैं उनको उठाइए, एसटेट के होते हैं उनको उठाइए, एसटेट के होते हैं उनको उठाइए। जितने भी एग्जाम होते हैं उर्दू के हिंदुस्तान में सभी को जो है वो आप लोग पुलंदा बना के जो है वो तैयार कीजिए। ऑनलाइन हो सकता है ऑनलाइन ले लीजिए, ऑफलाइन हो सकता है ऑफलाइन ले लीजिए। आपके नियर बाय जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उन सबको टारगेट बना के चलिए कि एक दिन में जो है वो आपको 500 एमसीक्यूज जो है वो सोल्व करने हैं। अभी 500 जो एमसीक्यूज होंगे वो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं, या तो आप टॉपिक वाइज ले सकते हैं या फिर आप लोग मिक्सअप भी ले सकते हैं। लेकिन मिक्सअप लोगे तो उससे जो है वो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी के यहाँ पे जीएस वाला पोर्शन है, जैसे जीएस वाले पोर्शन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें वो भी जो है वो हमारे लिए क्या है जरूरी है। तो जीएस वाले पोर्शन की भी आप लोग सारी चीजें ना लें, सिर्फ पॉलिटी और आप लोग जो है वो जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उनको कवर कर लेंगे, और थोड़ा सा जो है वो करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं देखिएगा, बहुत मुख्तसर से देख लीजिएगा। रैंडमली अगर उसमें से आपके 10 से 12 क्वेश्चन भी सेफ हो जाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे स्कोर में जो है वो बन जाएंगे। मान के चलिए 100 रुपए जो है वो आपके उर्दू से हैं, और जैसे आप मानते हैं ना कि 101 रुपया देना होता है, अगर आपका 1 नंबर या 10 नंबर भी आपका जो है वो जीएस वाले पोर्शन से आ गया तो आपकी जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जीएस वाले पोर्शन पर अगर आप लोग थोड़ा सा कम भी ध्यान दे लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जीएस का सिलेबस बहुत वाइड है। उर्दू का जो है वो पहले से ही तय किया गया है, बहुत लिमिटेड है और बहुत छोटा सा भी है देखने में, लेकिन जब उसे हम लोग पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ा हो जाता है और वो बहुत तवील हो जाता है। तो इतना वक्त भी नहीं है आपके पास कि पूरा तवील आपको सिलेबस पढ़ना हो। जो रिवीजन करना है, आपने नोट्स बनाए हैं, कहीं से भी बनाए हो, कहीं से भी खरीदे हो, किसी भी से भी सर के वो नोट्स हो, आप लोग उन्हें रिवीजन को पढ़ते रहिए और एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाइए। टर्म बाउंडेशन जितना होगा उतना आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा। कोशिश कीजिए 1-1.25 घंटे में आप लोग जो है वो उर्दू के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो, और इसकी स्पीड बनेगी आपकी एमसीक्यूज पे। आप इनकी प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप लोग ऑनलाइन पसंद नहीं है क्योंकि उससे आंखें खराब होती हैं, तो आप लोग जो है वो कोई पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो एमसीक्यूज की जो बुक आती है मार्केट में उसको ले सकते हैं। पीवाईक्यू की बहुत सारे एग्जाम की जो है वो मिल जाती है, आप लोग अगर सर्च करेंगे तो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। बाकी अगर कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक बात और कि काफी सारे बच्चे जो है वो जब से एडमिट कार्ड जारी हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हैं, क्योंकि उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाई।
कोई फाइनेंशियल इशू रहा होगा, कोई जॉब का रहा होगा, कोई फैमिली का रहा होगा, तो वो भी अपने आप को जो है वो इत्मीनान से, अभी भी आपके पास 10 दिन है और 10 दिन में आप तकरीबन जो है वो 40 से 50 नंबर का आराम से पढ़ सकते हैं, अगर आपकी कंसिस्टेंसी ठीक हो, आपका फोकस ठीक हो और आप वेल डिसिप्लिन में अगर तैयारी करें। 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, पूरा फोकस के साथ आप लोग पढ़ेंगे तो 30 घंटे आपके हो जाएंगे इन 10 दिन में। और 30 घंटे का मतलब ये है कि कम से कम आपके 60 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ेंगे, आलतू फालतू की चीजों को आप लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह आपका जो है वो पेपर अच्छा जाएगा। और मैंने आपको बताया कि स्कोर जो सेफ रहेगा आपका लगभग तो 90 के आसपास आपका स्कोर सेफ रहने वाला है, क्योंकि प्री है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 100+ आपके नंबर आ जाए तो आपका जो है वो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे वक्त करीब आता है तो हार्ट बीट तेज होने लगती है बच्चों की, कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ कहीं जाने का मन नहीं करता, तो इन सब चीजों में जो है वो आपको थोड़ा सा दूर रखिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपने फैमिली को या अपने परिवार को थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि उससे माइंड रिफ्रेश होता है। और जब माइंड रिफ्रेश होता है तो उसमें ज्यादा चीजें जो क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं और ज्यादा चीजें जो है वो याद रहती हैं। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ऑप्शन ठीक है या ये ऑप्शन ठीक है, तो इस ऑप्शन को चूज करने के लिए या कह सकते हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने माइंड को जो है बिल्कुल शार्प रखें, अपने माइंड को जो बिल्कुल शांत रखें। और इसका तरीका यही है कि आप डिसिप्लिन से पढ़े, ज्यादा ओवरलोड ना लें, जितना आपका माइंड एब्जॉर्व कर सकता है चीजों को उतना ही दे। ज्यादा लोड देंगे तो उससे दिमाग खराब होगा, चीजें कम याद रहेंगी, और जब कम याद रहती हैं तो एग्जाम में जो है वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इसलिए जितना भी पढ़ें आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें, आलतू फालतू की जगह की चीजें ना पढ़ें, जो एग्जाम का सिलेबस है उसी को फोकस रखते हुए आप लोग पढ़ें। 10 दिन का वक्त है, अभी भी बहुत अच्छा वक्त है, अभी भी जो है वो आप लोग कर सकते हैं। आई बिलीव यू, आई गारंटी यू, अगर आप लोग बताए हुए तरीके को फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो जिस पैटर्न पे आपको पढ़ाने के लिए बताया गया है उसी पैटर्न पे आप लोग जो है वो पढ़ेंगे। हमारे यहाँ पे जो क्लास हो रही थी, हमने 15-20 दिन पहले वो क्लासेस रोक दी हैं। अब बच्चे जो है वो सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन के साथ साथ उड़ान टेस्ट सीरीज में बच्चे इन लोगों ने डेली टेस्ट होता है जिसमें 50 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन हम लोग डेली जो है बच्चों को देते हैं। और उसके साथ साथ बच्चे जो है वो उड़ान टेस्ट बुक भी लेते हैं, जिससे बच्चे अपने पास या अपने घर पे रख के जो है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उसमें भी जो तकरीबन 65 टॉपिक आपके सिलेबस में सभी पर जो है वो एमसीक्यू जो है वो हमने प्रोवाइड कराए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ से खरीदिए, आप कहीं और से भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे तो आपका जो है वो जरूर से जरूर इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते रहें, ऊपर वाले को याद ना करें, क्योंकि जितनी जरूरत आपको पढ़ने की है उतनी जरूरत, या कह सकते हैं उससे ज्यादा जरूरत आपको जो है वो ऊपर वाले की भी है, क्योंकि उसकी जो इबादतें हैं, उसकी जो प्रार्थना है, उसकी जो पूजा है, उसकी जो जरूरतें हैं, वो भी आप लोग जो है वो अपने ईमान के मुताबिक जो है उसे कंप्लीट करें। अपने खुदा को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर की बात माने और उसके साथ साथ अपने बड़ों का एहतराम करें, क्योंकि आपने सुना होगा कि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है, क्योंकि आपके लिए जो पढ़ाई है उसके साथ साथ आपका ये जो दूसरे वाला पोर्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं इबादत की, उसको भी जो है वो आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि उससे दुआ आपकी कबूल होती है। और हो सकता है कि आपके 10 दिन मेहनत के साथ साथ आपकी दुआ भी कबूल हो जाए। हमारे भी यही दुआ है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। और आज के सेशन में ये एक छोटी सी बात थी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल के तौर पे, क्योंकि अच्छा टीचर आपको सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आके पढ़ाता नहीं है, अच्छा टीचर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता है, बल्कि एक अच्छा टीचर आपको ये भी बताता है कि आपको आगे की मंजिल का रास्ता जो है वो कैसे तय करना है। कोई 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे का वीडियो या 3 घंटे का लेक्चर आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैराथन लाइए, मैराथन मुझे सूट नहीं करता। और आपने देखा भी होगा मेरी वीडियोस या मेरे लेक्चर जो है वो ज्यादा लंबे नहीं होते। हम छोटे छोटे चीजों को जो है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसके बाद आपको जो है वो रिजल्ट देते हैं। 3 घंटे की क्लास में आपको 3 मिनट का समझ में आए या 3 घंटे की क्लास में आपको 30 मिनट का समझ में आए, हम वही क्लास 20 या 25 मिनट में दें और आपको 20 या 25 मिनट में जो पढ़ाया गया वो समझ में आ जाए, तो आप ही बताइए आपका जो है वो कौन सा बेहतर तरीका होगा। तो यही है कि छोटी छोटी चीजों को आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, छोटी छोटी चीजों से आप लोग बहुत सारी चीजें जो है वो
बहुत बड़ी चीज बना सकते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि बूंद बूंद से जो है वो घड़ा भरता है, बूंद बूंद से जो है वो सागर भरता है। तो इसी तरीके से एक एक छोटी छोटी चीजों से आप लोग जो है वो एग्जाम के करीब जाएंगे और एग्जाम को जो है वो क्वालिफाइंग करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए 24x7 ओपन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर 9045220432 भी आपके पास जो है वो अवेलेबल है। उसे भी आप लोग जो है वो सेव कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर उसकी जो है जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।